जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं दरोगा और बिहार पुलिस के लिए। ये सिर्फ दरोगा या बिहार पुलिस में ही काम नहीं आने वाला है। ये मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये फाउंडेशन बैच है। इसमें जो है क्या होगा कि सारा जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे बिहार का हो गया या फिर सेंट्रल हो गया, जो भी है उसमें सभी में जो है जीके जीएस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जो है पहला जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स, अर्थात इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है इकोनॉमिक्स? ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है हार्ड लोगों को इकोनॉमिक्स ही लगता है कि नहीं? ऐसा जो पहली बार यदि कोई पढ़ रहे हो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसे बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा जितना सरल से सरल हो सके उतना अपनी सरल भाषा में इसे समझाने की कोशिश करूँगा। और अभी इकोनॉमिक्स का इतना ज़्यादा वेटेज वो हो गया है, एग्ज़ाम में देखा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे देख लो दरोगा हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया, इसमें देखा जाता है 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहता है। और हम इकोनॉमिक्स का और भी हम जैसे महत्व देखें, करंट अफेयर में कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, हर एक स्थिति में देखते हैं उसका टर्म जो है इकोनॉमिक्स का आ ही जाता है, देखने को मिलता है कि नहीं? जैसे हम कोई बजट की चर्चा करें या देश में जो है ना आर्थिक वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, क्या है जो बजट, क्या है जीडीपी, ये सारा का जो है इकोनॉमिक में ही देखा जाता है। तो सबसे पहले हम जो इकोनॉमिक्स के को पढ़ने से पहले, उसको जानने से पहले हम क्या करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे आखिर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें इकोनॉमिक्स में। तो हम सबसे पहले सिलेबस जो है ना बताना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो है उसके बारे में जो भी होगा उसके बाद हम बताते जाएंगे। सिलेबस में जैसे मैं ऊपर कीजिए, अर्थशास्त्र में सबसे पहले हम जो इकोनॉमिक्स में जो है पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। ठीक है, इकोनॉमिक्स आखिर है क्या उसके बारे में जानेंगे, इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, नॉर्मल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है इकोनॉमिक्स के बारे में वो जानेंगे। उसके बाद फिर जो है सेकेंड है मेरा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन में देखा जाता है कि जो है कितना, जैसे होता है ना हम लोग आम बोल भाषा में बोलते हैं कि जो महंगाई जो है बढ़ गया है या महंगाई जो है ना कम हो रही है। अर्थात इन्फ्लेशन में हम जो महंगाई के बारे में जानेंगे, अर्थात महंगाई को जो नापने का कौन कौन सा मात्रक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा थोक मूल्य सूचकांक होता है, खुदरा मूल्य सूचकांक होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है ना मुद्रास्फीति में ही पढ़ेंगे। अर्थात जब मैं डिटेल से इसको बताऊंगा एक एक करके, फिर जो आप लोग आगे जानेंगे। तीसरा है मेरा वित्तीय बाजार। अर्थात वित्तीय बाजार में जैसे होता है क्या, किसी भी चीज़ का खरीद बिक्री होगा। अर्थात खरीद बिक्री किस चीज़ का, जैसे हम ऑनलाइन यदि ऑनलाइन की बात करें, शेयर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। शेयर का जो खरीद बिक्री होता है किस में होता है, शेयर मार्केट में होता है। अर्थात हम शेयर का खरीद बिक्री हो गया, जैसे बॉन्ड का खरीद बिक्री हो गया, ये सारा हम जो है ना इसी में पढ़ने वाले हैं, वित्तीय बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत ये सारा चीज़ आता है। तीसरा है मेरा मुद्रा, चौथा है सॉरी चौथा मुद्रा है मेरे पास। मुद्रा है, मुद्रा क्या है, अर्थात मुद्रा जो है इंडिया में मुद्रा को किस हिसाब से छापा जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से जितना होगा उतना मुद्रा छाप लेंगे, इसका एक माप होता है कि जो है हमें जो है देश में कितना मुद्रा छापना है, कितनी आवश्यकता है। अर्थात संपत्ति के अनुसार जो है ना, जैसे हमारे देश की पूरी संपत्ति कितना है उस हिसाब से जो है नोट की छपाई होती है। अर्थात जो है सरकार यदि ऐसा चाहे कि जो है मैं मुद्रा पूरा छाप के जो गरीबी मिटा दूं, ऐसा कभी संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात जब मैं मुद्रा पढ़ूंगा तो उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। इकोनॉमिक्स में कभी कभी देखने को मिलता है M1 M2 M3 M4 क्या होती है। कभी यदि आप लोगों ने यदि सेट लगाया होगा इकोनॉमिक्स का, यदि ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो देखा होगा। बाकी जो मैं हम लोग जो इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं ऐसे भी। उसके बाद बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। जो है ना हमारे देश में जो है सबसे पहले बैंक की कब स्थापना हुई, कौन सी बैंक का विघटन हुआ, फिर जो है ना कौन सी बैंक जो है ना मर्ज कर दिया गया, कितना राष्ट्रीय बैंक है हमारे देश में और कितना क्षेत्रीय बैंक है। ऐसे बहुत सारा जैसे क्षेत्रीय बैंक है जो कि अब क्या है धीरे धीरे की जो है, पहले जो है ना क्षेत्रीय बैंक की संख्या 46 थी, अब घटा के उसको जो है ना जितना स्टेट है मेरा उतना बैंक क्षेत्रीय बैंक की संख्या कर दी गई है। और प्लस हम ये भी जानेंगे नबार्ड का, नबार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये सारा बैंक जो है विशेष क्षेत्र के लिए होता है। जैसे नबार्ड क्या करता है, कृषि क्षेत्र में लोन देता है। उसी प्रकार सिडबी हो गया, जैसे उद्योग के क्षेत्र में लोन देता है, छोटा कोई उद्योग खोला है। उस प्रकार नेशनल हाउसिंग बैंक होता है, वो जो है जैसे कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है घर बनाने के लिए वो लोन देता है।
अर्थात सारा बैंक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एसबीआई का कब गठन हुआ, आरबीआई का कब गठन हुआ, इन सबों के बारे में हम जो है जब ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं बैंकिंग, तो उसमें फिर बताऊंगा मैं। अगला है मेरा आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आर्थिक समृद्धि में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी देश की संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, फिर जीडीपी कैसे निकाला जाता है, इन सबों के बारे में जो आर्थिक समृद्धि और विकास में पढ़ेंगे। कहते हैं कि हमारा इस बार जो है ना ग्रोथ रेट 6.7 के समथिंग रहा, या फिर इस बार का जो बजट निकला था इसमें 7.2 रहा ग्रोथ रेट। अर्थात ग्रोथ रेट के बारे में हम इसी में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि एवं विकास को हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। अगला है मेरा योजना प्रणाली। योजना प्रणाली में जो है ना, जैसा हमारे इंडिया में जो है स्टार्टिंग हुआ था ना पंचवर्षीय योजना, अर्थात पंचवर्षीय योजना का जो क्या सिस्टम है, वो किस हिसाब से तैयार किया जाता है, उसे कैसे बनाया जाता है, अर्थात वो उसे कहाँ से लिया गया है, उन सबों के बारे में हम किस में पढ़ने वाले हैं, योजना आयोग में। अर्थात योजना प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। उसका बनाने का एक जो है माप होता है, एक होता है रिकरिंग होता है जो कि बार बार एक रिपीट होते जाता है, एक होता है फिक्स होता है हर एक साल एक चेंज होने वाला होता है, एक होता है फिक्स की उसी आधार पे जो है ना मुझे आगे की योजना बनानी है। और हम लोग जानते ही हैं कि जो है योजना आयोग को जो है कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। अर्थात सोवियत संघ जो विघटित हो गए, फिर जो है ना लास्ट मेरा रूस बचा था। सोवियत संघ में मेरा 15 देश था, जो उसके विघटन 1991 में वो विघटन हो गया था सोवियत संघ। सोवियत संघ में जो 15 देश जैसे कौन कौन था, मेरा रूस सबसे बड़ा था गणराज्य, रूस था, फिर बेलारूस था, यूक्रेन उसी में आता था, जो अभी युद्ध चल रहा था यूक्रेन का चल रहा था योजना, तो वो भी उसी में आता था। उसके बाद आता कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, उसके बाद लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। ये 15 देश मिल के पहले जो ना सोवियत संघ कहलाता था। अभी सारा लोग विघटन हो गया सभी का, तो जो मात्र एक अब क्या बचा है, रूस बचा है, जो सबसे बड़ा जो है गणराज्य है। अर्थात हम जो है ना जब वो पढ़ेंगे योजना प्रणाली, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से उस टाइम देखेंगे। अगला है मेरा गरीबी या निर्धनता, जिसको हम इंग्लिश में पॉवर्टी कहते हैं। गरीबी हमारे देश में अभी भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा आय की समानता देखी जाती है। अर्थात अमीर लोग अभी क्या देखा जा रहा है कि अमीर लोग जब बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहा है, गरीब जो है वो और भी क्या हो रहा है, गरीब होते जा रहा है। अर्थात जब हम गरीबी पढ़ेंगे तो किस तरह का यहाँ गरीबी है, सापेक्ष गरीबी होती है, निरपेक्ष गरीबी होती है, इन सबों के भी बारे में हम जो है जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके पूरा डिटेल्स हम पढ़ेंगे। अगला है मेरा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में जो है बहुत सारे इंडिया में बेरोजगारी देखी जाती है, जैसे शिक्षित बेरोजगारी हो गया, प्रचंड बेरोजगारी हो गया। प्रचंड बेरोजगारी किस में देखी जाती है, जैसे कृषि में बहुत सारा, जैसे हो गया मौसमी बेरोजगारी हो गया। स्क्रेम बेचने वाले लोग क्या गर्मी में बेचते हैं, ठंडी में तो उसका जो क्या हो जाता है, डप हो जाता है। इस स्थिति में वो क्या एक तरह से मौसमी बेरोजगारी है। और भी जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, तो इस सबों के बारे में हम कितने बेरोजगारी में पढ़ेंगे। अगला मेरा है लोक वित्त, अर्थात पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में क्या होती है, लोगों की संपत्ति देखा जाता है, प्लस जैसे हम देखो बजट हम निकालते हैं, बजट जो तैयार किया जाता है वो लोक संपत्ति के, लोक वित्त के ही अंतर्गत आते हैं। बजट में होता क्या है, जैसे हम एक घर की बात करें कि घर में यदि कोई मुझे काम करना है तो क्या करते हैं, एक बजट तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं, मुझे ये सामान लाना है, इस सामान पे इतना खर्च होने वाला है, कोई भी राशन है। तो अर्थात इसी प्रकार बजट में क्या होता है, पूरे ऑल इंडिया के लेवल पे यदि हम इंडिया का बजट निकालेंगे उसमें सारा दिखाया जाता है कि किस कार्य में कितना खर्च होने वाला है, शिक्षा पे कितना खर्च होगा, उसके बाद जो है मेरा सेना पे कितना खर्च होने वाला है, और रोजगार पे कितना खर्च होगा। इन सबों के बारे में बजट में एक लिस्ट तैयार किया जाता है। बजट बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, उसे किस हिसाब से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या जो है ना ऐसा पॉइंट रखा जाता है, उसके भी बारे में हम पढ़ेंगे बजट में। अगला है मेरा टैक्सेशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कराधान प्रणाली। अर्थात बजट में जो हम पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसका लिस्ट बना रहे हैं, पैसा आएगा कहाँ से, पैसा कर से आएगा मेरा। तो हम कराधान के बारे में पढ़ेंगे, टैक्स के बारे में कि जो है हमारे यहाँ कितनी प्रकार की टैक्स होती है। टैक्स ऐसे नॉर्मली दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष टैक्स होता है, एक अप्रत्यक्ष टैक्स होता है। प्रत्यक्ष टैक्स उसे कहते हैं जैसे इनकम पे लगता है, जैसे हम लोग तो मिडिल क्लास में आते हैं। अर्थात जिसका अभी जैसे बजट मेरा निकला था 2025-26 का, तो उसमें बोला गया था कि 12.5 लाख से जिसका यदि अधिक वेतन है ना, अर्थात मंथली जिसका 12.5 लाख है, वो क्या करेंगे, बजट पेश करें, अर्थात वो क्या करेंगे, टैक्स देंगे। उसके बाद जिसका 12 लाख से कम है, सॉरी मैं मंथली बोल दिया, सालाना होता है, ठीक है। अर्थात जो सालाना जिसका 12 लाख से अधिक हो रहा है वो टैक्स देंगे। वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे मैं पैसा कमा रहा हूँ, डायरेक्ट सरकार को मैं टैक्स पे कर रहा हूँ।
ये हो गया मेरा प्रत्यक्ष टैक्स। एक होता है क्या, वो प्रत्यक्ष टैक्स। वो प्रत्यक्ष टैक्स में जैसे जीएसटी हो गया, मुझे पता भी नहीं चलता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन देते हैं। जैसे मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, जैसे मैं कोई छोटा सा एक उदाहरण लूँ, 5 रुपये का बिस्किट जो आता है, उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। वो रियल में 5 रुपये का नहीं है, वो 2 से 3 रुपये खर्चा पड़ रहा है, अर्थात 1 से 2 रुपये हम क्या कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं उसका। अर्थात वो क्या है, वो अप्रत्यक्ष टैक्स है मेरा। और भी बहुत सारा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे भी टैक्स आते हैं। जब मैं ये टैक्सेशन का पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा आ जाएगा। अगला है मेरा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब हो गया फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जैसे हम लोग जो है एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करता है, किस में करता है, डॉलर में करता है। ये क्या हमारी रुपया जो है अदर कंट्री लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अर्थात ये रुपया जो है सिर्फ हमारे इंडिया में ही चलेगा। लेकिन डॉलर क्या है, डॉलर जो पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है। अर्थात कोई भी हम व्यापार करेंगे वो किस में होगा, मेरा डॉलर में होगा। इसीलिए इसमें पहला जब हम क्या पढ़ेंगे, विदेशी विनिमय दर, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट किस में होगा, डॉलर में होगा। दूसरा है क्या, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अर्थात हम जो भी वस्तु का आयात या निर्यात करते हैं ना, उसका जितना भी सारा हिसाब रखते हैं। जैसे होता है ना, कोई देश क्या करता है, बहुत ज़्यादा आयात करता है, निर्यात कम करता है। आयात निर्यात का मतलब हो गया क्या, आयात का मतलब हम किसी दूसरे देश से हम कोई सामान मंगवा रहे हैं, उसे हम आयात कहते हैं। अर्थात इम्पोर्ट कर रहे हैं, अर्थात हम मंगवा रहे हैं। यदि हम यहाँ से किसी दूसरे देश में हम कोई सामान भेज रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट कहा जाता है। अर्थात उसका जो हिसाब रखा जाता है ना, वो किसके अंतर्गत रखते हैं, भुगतान संतुलन के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे कहा जाता है। अब एक एक करके बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं। पहला मेरा क्या है, पहला मेरा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मेरा स्टार्टिंग हुआ था। क्या आप लोग सिलेबस लिखेंगे क्या, पहले आप सिलेबस से एक बार लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं जो है ना इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर एक बार सिलेबस आप लोग उतार लीजिए प्लीज।